आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ लिख लेंगे पहले क्वाड्रेंट के लिए। जैसे साइन ऑफ 0 का वैल्यू होता है 0, साइन ऑफ 30 1/2, साइन ऑफ 45 1/√2, साइन ऑफ 60 √3/2 और आपका साइन 90 होता है 1। कॉस 0 आपका 1 होता है, कॉस 30 आपका √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 आपका 1/2 और कॉस 90 आपका 0। टैन हम साइन और कॉस को डिवीजन करेंगे तो आपके पास टैन आ जाएगा। तो टैन ऑफ 0 डिग्री आपका 0 होता है, टैन 30 आपका 1/√3 होता है, टैन 45 1 होता है और टैन 60 हमारा √3 होता है और टैन 90 हमारा नॉट डिफाइंड होता है। कॉट 0 डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 30 डिग्री हमारा √3 होता है, कॉट 45 1 और कॉट 60 1/√3 और आपका कॉट 90 0 होता है। सेक हम निकालेंगे वैल्यू बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो सेक 0 आपका 1 होता है, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 0 नॉट डिफाइंड। कोसेक आपका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कोसेक 0 होता है नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 होता है आपका 2, कोसेक 45 होता है √2, कोसेक आपका 60 होता है 2/√3 और कोसेक 90 हमारा होता है 1। ये है आपका टेबल फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। बाकी क्वाड्रेंट्स के लिए हम इसी टेबल का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे अब। जैसे साइन ऑफ 120 डिग्री, साइन 120 दैट मीन्स एंगल हमारा 120 है और 120 हमारा एंगल कहाँ पे लाई करता है, क्वाड्रेंट सेकंड में, क्वाड्रेंट सेकंड में। बिकॉज हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 180 के बीच के एंगल्स होते हैं, तो 120 लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 और 90 में हम ऐड कर देंगे 30 डिग्री, ताकि हमारे पास 90 + 30 क्या आ जाए 120 डिग्री। अब देख लीजिए साइन 90 + थीटा, तो हम फिर से एंगल लिख लेंगे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 और आपका 360। 90 से ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम 90 से कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में लैंड हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वर्ड हमने यूज़ क्या किया है, शुगर, और शुगर का पहला लेटर एस है, एस स्टैंड्स फॉर साइन। तो साइन हमारा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमने ट्रिक में यूज़ क्या किया था, अगर हमें फॉर्मूला में दिख जाए 90 या तो दिख जाए 270, तो हमें क्या करना है, शिफ्ट। तो क्लियरली हमें 90 विजिबल है, दैट मीन्स शिफ्ट होगा, साइन आपका शिफ्ट हो जाएगा कॉस में, और यहाँ पे जो एक्यूट एंगल लिखा होगा वो हमें क्या दे देगा, थीटा का वैल्यू, दैट मीन्स कॉस ऑफ 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम कहाँ से ले लेंगे, टेबल से ले लेंगे। कॉस 30 क्या होता है, √3/2, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आने वाला है, √3/2। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिमिलरली अगर हमें कॉस ऑफ 150 डिग्री वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, अगेन हमारे पास 150 का एंगल है और ये कौन से क्वाड्रेंट में होने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, 90 में ऐड कर देते हैं। 90 में ऐड कर कितना करेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि 90 और 60 ऐड करके क्या आएगा, 150 आएगा। 90 डिग्री + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले हम साइन असाइन कर लेंगे नेगेटिव। 90 है तो शिफ्ट होगा, कॉस आपका शिफ्ट होगा साइन में, और साइन ऑफ, और हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री।
साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और हमारे पास एक माइनस एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है -√3/2। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। tan ऑफ 225 डिग्री, tan ऑफ 225 डिग्री, 225 डिग्री का एंगल जो है वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो देख लीजिए, क्लियरली विजिबल है कि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में 180 और 270 के बीच के एंगल होते हैं। तो इसका मतलब है 225 एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जा कैसे सकते हैं, अगर हम 180 से एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो 180 से एंटी क्लॉक जाने का मीनिंग क्या है, हमने 180 में ऐड करना है। और 180 में क्या ऐड करेंगे, 225 बनेगा, दैट इज़ 45 डिग्री। अब देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था 2, इसका मतलब फर्स्ट लेटर इसका क्या है, टी है, टी स्टैंड फॉर 10। तो 10 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन दे देंगे। 180 है तो कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा। और थीटा की जगह हमारे पास एक्यूट एंगल कौन सा है, 45 डिग्री। और tan 45 का वैल्यू हमारे पास +1 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कॉट ऑफ 240 डिग्री, अगेन 240 डिग्री हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 180 ऐड कर देंगे 60 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 240। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वर्ड यूज़ किया है 2 का पहला लेटर टी है, टी का मीनिंग tan पॉजिटिव और tan का रेसिप्रोकल। tan का रेसिप्रोकल हम जानते हैं कॉट होता है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव साइन असाइन कर लेंगे, 180 है तो कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। और जो एक्यूट एंगल है वो हमारे पास कितना है, 60 डिग्री का। तो अब हम टेबल से देख लेते हैं कॉट ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू क्या होने वाला है। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहने वाला है, +1/√3। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सेक ऑफ 330। अब देख लीजिए, हमारे पास एंगल 330 है और 330 हमारा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट फोर्थ। क्वाड्रेंट फोर्थ में हमारे पास एंगल 270 से 360 के बीच में लाई करता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था कॉफ़ी, और कॉफ़ी का पहला लेटर क्या है, सी है। और सी का मीनिंग कॉस पॉजिटिव या तो कॉस का रेसिप्रोकल, दैट इज सेक पॉजिटिव। अब हमारे पास सेक का क्वेश्चन है, तो हमारे पास सबसे पहले सेक तो पॉजिटिव रहने वाला है। अच्छा, हम जाएंगे कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लीजिए 0, 90, 180, 270 और 360। इसका मतलब अगर हम 270 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। इसका मतलब हम फॉर्मूला हमारा फ्रेम क्या कर सकते हैं, सेक ऑफ 270, और 270 में कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स हमें ऐड करना है। तो 270 में क्या ऐड करेंगे, 330 बनेगा, 60 डिग्री का एंगल ऐड कर देंगे। अब देख लीजिए, सेक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन असाइन कर लेंगे। 270 हमें दिख रहा है तो क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, सेक आपका कोसेक में शिफ्ट हो जाएगा और हमारा एक्यूट एंगल थीटा जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। अब हम अगेन टेबल से कोसेक 60 का वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोसेक 60 हमारा वैल्यू क्या है, 2/√3। 2/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
साइन ऑफ 390, अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। 0, 90, 180, 270, आपका 360। ये तो हमारा पहला साइकिल हो जाएगा जिसमें हम 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। फिर हमारा नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें क्या आएगा, 360 से लेकर 450 तक के एंगल्स फर्स्ट क्वार्टर में लाई करेंगे और फिर 450 से लेकर 540 तक के एंगल्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। 540 से 630 के एंगल्स हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और 630 से लेकर 720 के एंगल्स हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। लेकिन ये कौन सा वाला साइकिल होगा, सेकेंड साइकिल। तो इसका मतलब जो हमारा एंगल है 390, ये हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करेगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट, बिकॉज क्वाड्रेंट फर्स्ट में सेकेंड साइकिल के लिए 360 से लेकर 450 के बीच के एंगल्स आते हैं। तो इसका मतलब 390 हमारा पहला क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने वर्ड यूज़ क्या किया था, ऐड, और ऐड का पहला लेटर हमारा ए है। ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मीनिंग सारे टी रेशियोज हमारे क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो अब हम साइन ऑफ 390 को कैसे लिख देंगे, साइन ऑफ 360 में ऐड कर देंगे हम 30 डिग्री। साइन 360 प्लस 30 क्या होगा, 390। अब देख लीजिए, साइन 360 प्लस 30 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव रहने वाला है और 360 है तो कोई भी शिफ्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज हमने ट्रिक के लिए देखा था शिफ्ट हमारा 90 डिग्री या तो 270 पे शिफ्ट होता है, 360 के लिए कोई भी शिफ्ट नहीं होगा। तो साइन का साइन ही रहने वाला है और हमारा एक्यूट एंगल थीटा क्या है, 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। नेक्स्ट, अब हम ये तो हमारा अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा डिग्री नोटेशन में क्वेश्चंस अगर होंगे तो डिग्री नोटेशन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अब अगर हम रेडियन नोटेशन में देखते हैं हम क्वेश्चंस कैसे हमारे फ्रेम होंगे। रेडियन नोटेशन में पाई का वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं। और अगर मैं 180 का हाफ कर दूं दैट इज़ 90, 180 का हाफ किया तो हमें पाई का भी हाफ करना पड़ेगा। इसका मतलब 90 डिग्री को पाई रेडियंस में π/2 कहा जाता है। 45 सिमिलरली अगर हम 90 का और हाफ कर लेंगे तो हमारे पास 1/2 का भी हाफ आएगा, दैट मीन्स π/4। तो 45 डिग्री रेडियन में π/4 होता है। अगर हमें 30 डिग्री को रेडियंस में लिखना है, 30 डिग्री को रेडियंस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 180 तो हमें पता है, 180 हमारे पास क्या होता है, पाई। अब 180 को किससे डिवाइड करेंगे, वो 30 डिग्री बन जाएगा। अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड को हमने 6 से डिवाइड किया तो राइट साइड को भी हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री वुड बी इक्विवेलेंट टू π/6। सिमिलरली अगर हमें 60 डिग्री को लिखना है इन टर्म्स ऑफ रेडियन नोटेशन तो देख लो कैसे करना है। अगेन हम 180 डिग्री हमारे पास क्या है, 180 डिग्री को हम पाई रेडियन कहते हैं। 180 को किससे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 60 आ जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने लेफ़्ट साइड को 3 से डिवाइड किया तो राइट साइड को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मीनिंग लेफ़्ट साइड में हमारे पास 60 डिग्री किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, π/3। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन साइन ऑफ
5 π/4। ये क्वेश्चन आ गया। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको पहले डिग्रीज़ में एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम डिग्रीज़ में इसको कन्वर्ट कर लें और फिर इसका आंसर जैसे हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे सेम वैसे ही कर लें। तो हम कैसे करेंगे? साइन ऑफ 5, पाई का मीनिंग क्या होता है? 180 डिग्री, डिवाइड बाय आपके पास 4, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा एंड 4 5 ज़ा 45 का वैल्यू क्या आने वाला है? साइन ऑफ 5 5 ज़ा 25, कैरी 2 5 20 और 225। दैट मीन्स हमारे पास साइन ऑफ 225 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगेन 225 हमारा कौन सा वाला क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? 180 में ऐड करना है। 180 में ऐड करेंगे 45। अब हमारे पास 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, 180 है, कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। और हमारे पास जो एक्यूट एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री। साइन ऑफ 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आने वाला है? -1/√2।